दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्लास चल रही थी मुगल साम्राज्य और कल की क्लास में मुगल साम्राज्य में हमने पढ़ा था टॉपिक हुमायूं। हुमायूं दोस्तों मुगल बादशाह बाबर का लड़का है और हुमायूं के तीन भाई और अलग से हैं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो यानी कि अगर मैं बात करूं तो बाबर जो मुगल बादशाह है, बाबर के चार बेटे थे, उनमें सबसे बड़ा बेटा जो था वो हुमायूं था। हुमायूं गद्दी पर बैठता है, गद्दी पर बैठकर अपने भाइयों में राज्य का बंटवारा कर देता है। यह इसकी ईमानदारी थी कि इसने पूरी ईमानदारी से कामरान, अस्करी, हिंदाल इन सबको अपने राज्य का बंटवारा किया। अब इसके पास पैसा ज्यादा नहीं था, फिर भी इसने दीन पन्हा नामक नगर बसाया। तो दीन पन्हा नामक नगर बसाया। हालांकि दीन पन्हा नामक नगर की लाइब्रेरी से उठकर जाएगा एंड में, और इसकी डेथ इसी नगर में होगी, दीन पन्हा में। तो दीन पन्हा नगर किसने बसाया? हुमायूं ने। अपने भाइयों में पूरा बंटवारा कर दिया। इसके बाद अब हुमायूं विजय अभियान शुरू करता है गद्दी पर बैठकर। विजय अभियान शुरू करता है। और हुमायूं कैसा शासक है दोस्तों? विलासी शासक है। और हुमायूं जो है वो नशा बहुत करता है और इसीलिए हुमायूं को अफीमची कहा गया है। अफीम पीने का शौक ज्यादा था। अब जरा ध्यान से सुनना हुमायूं के जीवन का बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा। यहां से एक दो बार एग्जाम में क्वेश्चन देखे गए हैं। यहां दिल्ली में बैठा है दोस्तों हुमायूं, और यहां नीचे मेवाड़ में, नीचे मेवाड़ में अभी आपने देखा था कि बाबर ने अभी खानवा का युद्ध में राणा सांगा की हत्या कर दी थी। तो राणा सांगा की जो पत्नी थी विधवा, उसका नाम था कर्मावती। क्या नाम था? कर्मावती। तो मेवाड़ में राज कर रही है कर्मावती अपने पुत्र के साथ। हुमायूं दिल्ली में बैठा है, मेवाड़ में कर्मावती बैठी है, और यहां नीचे गुजरात में बहादुर बादशाह है। छोटा मोटा राजा समझ लो है गुजरात में बहादुर। अब दोस्तों गुजरात का बहादुर अपने राज्य को बढ़ाने के लिए मेवाड़ की कर्मावती पर आक्रमण करता है। क्यों करता है कर्मावती पर आक्रमण? उसे लगता है कि कर्मावती कमजोर है, राणा सांगा की मृत्यु हो चुकी है, तो मैं बहुत आसानी के साथ मेवाड़ को जीत लूंगा। तो यहां पर गुजरात के बहादुर ने कर्मावती पर आक्रमण कर दिया। बहादुर ने कर्मावती पर आक्रमण कर दिया। बदले में कर्मावती ने रणथंबोर, जो राजस्थान में है, रणथंबोर और पैसा दिया। तब बहादुर वापस लौटा। ठीक है दोस्तों, रोक दो इसको। बहादुर वापस लौट गया। सर ये समझाओ एक बार कि कर्मावती कौन है? कर्मावती मैं आपको बता दूं दोस्तों, कर्मावती राणा सांगा की विधवा है, यानी राणा सांगा की पत्नी थी। और राणा सांगा को खानवा के युद्ध में बाबर ने
मार दिया था। तो जब बाबर ने दोस्तों राणा सांगा की हत्या कर दी तो कर्मावती को देखकर राणा सांगा को बहुत दुख हुआ। गलत बोल गया मैं, कर्मावती को देखकर बाबर को बहुत दुख हुआ। तो बाबर ने कर्मावती को अपनी पुत्री बना लिया। क्या बना लिया? अपनी पुत्री। अभी हम चर्चा करेंगे। अब इस कर्मावती पर बहादुर ने, जो बहादुर शाह है, इसने अटैक कर दिया और बदले में क्या लिया? रणथंबोर। और ये 1534 का आक्रमण है दोस्तों, 1534 में। और ये वापस चला गया। जब ये वापस चला गया तो इसके मन में फिर लालच आया 1535 में, अगले साल ही 1535 में बहादुर शाह ने दोबारा मेवाड़ पर या चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तो 1535 में जब बहादुर शाह ने दोबारा मेवाड़ पर आक्रमण किया तो कर्मावती को बहुत दिक्कत आई कि अभी तो मैंने इसको भेजा ही पैसे देके, फिर दोबारा आ गया। तो क्या हुआ दोस्तों, जो ये युद्ध हुआ था, इस युद्ध में मैं आपको बता दूं, खानवा के युद्ध में बाबर राणा सांगा को मारकर दुखी हुआ और इसे बाबर ने अपने जीवन का काला दाग बताया। तो याद रखना, एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि बाबर के जीवन में काला दाग क्या था? खानवा का युद्ध। और बाबर ने काला दाग किसे कहा? राणा सांगा को मारा था। तो जीवन का काला दाग बताया और कर्मावती को अपनी पुत्री बना लिया। तो बाबर ने इसे मारने के बाद कर्मावती को अपनी पुत्री बना लिया। तो यानी अब कर्मावती किसकी पुत्री बनी? बाबर की। और ये कौन है? हुमायूं बाबर का पुत्र। तो इसका मतलब कर्मावती हुमायूं की क्या हुई? बहन। तो जब कर्मावती पर दोबारा आक्रमण हुआ तो कर्मावती ने दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? हुमायूं का, कि हुमायूं मेरा भाई है। तो कर्मावती ने हेल्प के लिए हुमायूं को राखी भेजी कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना और मुझे बहादुर शाह से बचाना। अब जैसे ही दोस्तों कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी तो हुमायूं थोड़ा सा इमोशनल हो गया और हुमायूं ने दोस्तों बहादुर पर आक्रमण कर दिया। गुजरात पर आक्रमण कर दिया बहादुर शाह ने। किसकी रक्षा के लिए? कर्मावती की रक्षा के लिए। बहादुर शाह मांडा, गुजरात भाग गया। उसके बाद चंपारण भाग गया और यहां पुर्तगालियों के हाथ लग गया। इन्होंने यानी कि पुर्तगालियों ने इसकी हत्या कर दी और गुजरात पर किसका कब्जा आ गया? हुमायूं। इसलिए दोस्तों क्वेश्चन आ गया पेपर में, गुजरात जीतने वाला पहला मुगल कौन बना? हुमायूं। समझ में आया दोस्तों? तो कर्मावती की जान बचाने के लिए गुजरात पर अटैक किया और गुजरात को जीत लिया। किसने? हुमायूं ने। समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। तो दोस्तों गुजरात जीतने वाला पहला मुगल बादशाह कौन बना? हुमायूं। अब यहां से हुमायूं का संघर्ष शुरू होगा।
ये संघर्ष यहां से शुरू होगा। ये है ऊपर से गंगा नदी, ये है कर्मनासा नदी, और इनके बीच में है चौसा का मैदान। तो दोस्तों 1539 में 1539 में हुआ, कौन कर दिया था ये, 1539 में हुआ चौसा का युद्ध। सर ये चौसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? चौसा के युद्ध में एक तरफ तो है हुमायूं और एक तरफ है शेर शाह सूरी। सर ये शेर शाह सूरी कौन है? अभी आपने पहली क्लास में पढ़ा था कि बाबर ने सबसे लास्ट में जो घाघरा का युद्ध लड़ा था उसमें अफगानिस्तान की सम्मिलित सेना को हराया था। इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया, अफगानिस्तान भेज दिया। तो अफगानिस्तान के मुस्लिमों को यहां से भगाकर मुगलों ने अपना राज शुरू किया था। तो ये शेर शाह सूरी है जो दोस्तों, ये उन्हीं अफगानियों में से है। तो ये अफगानी शेर शाह सूरी है। इसने 1539 में अटैक कर दिया हुमायूं के ऊपर, चौसा का युद्ध किन दो नदियों के बीच, गंगा नदी और कर्मनासा नदी के बीच। अब दोस्तों ये युद्ध बड़ा खतरनाक था। ये इतना खतरनाक था क्योंकि शेर शाह सूरी जो था वो बहुत ताकतवर शासक था। इसने जब आक्रमण किया तो हुमायूं हाथी पर बैठकर नदी में घुस गया और नीचे गिर गया। तो दोस्तों जब हाथी पर बैठ के जा रहा था तो हाथी डगमगाया, ये नीचे गिरा। इसकी किस्मत अच्छी थी कि निजाम मिस्त्री ने इसे बचा लिया। अब ये निजाम मिस्त्री वहां खड़ा था, इसकी नजर पड़ी कि कोई लड़का गिर गया और वो डूबने वाला है। वो तुरंत दौड़ के गया, उसने उस लड़के को निकाला और उस लड़के को कहा कि भाई क्या बेवकूफी है, ये क्या पागलपन है कि तू नदी में गिर गया, डूब के मरने वाला। तो दोस्तों यहां पर हुमायूं निजाम मिस्त्री को बोलता है कि मेरे साथ तमीज से बात कर, मैं दिल्ली का बादशाह हूं। अब निजाम मिस्त्री से पहचान नहीं पाया। निजाम मिस्त्री को लगा कि मजाक कर रहा है कि मैं दिल्ली का बादशाह हूं। दिल्ली के बादशाह के इतने बुरे दिन आगे कि वो अकेला हाथी पे डूब जा रहा था और नदी में गिर गया वो, और उसे बचाने वाला भी कोई नहीं है। खैर हुमायूं से यहां से एटीट्यूड में कहकर आगे बढ़ गया। और जब हुमायूं बाद में 15 साल संघर्ष करने के बाद गद्दी पर बैठता है, इस निजाम मिस्त्री को दरबार में बुलवाता है और निजाम मिस्त्री को कहता है कि तूने मुझे जीवन बख्शा था, आज मैं तुझे एक दिन का बादशाह घोषित करता हूं। तो यहां हुमायूं निजाम मिस्त्री को मुगल सल्तनत में एक दिन का बादशाह बनाता है और निजाम मिस्त्री गद्दी पर बैठकर चमड़े के सिक्के चलाता है। तो याद रखना, ऐसा कौन सा मुगल बादशाह है जो एक दिन के लिए बादशाह बना? कौन? निजाम मिस्त्री। किसने बनाया? हुमायूं ने। चमड़े के सिक्के किसने चलाए? निजाम मिस्त्री ने। तो बचा लिया। बाद में हुमायूं ने निजाम को एक दिन का बादशाह बनाया था। निजाम ने चमड़े के सिक्के चलाए थे। ठीक है दोस्तों, क्लियर? दोस्तों चमड़े के सिक्के चलाए। इसके बाद इस युद्ध को जीतकर, इस युद्ध में कौन जीता? इस युद्ध में शेर शाह सूरी जीता। जीतकर शेर खान की उपाधि धारण करता है। और हुमायूं कहा गया? सर हुमायूं आगरा के किले में पहुंचता है। इसका भाई कामरान
आता है, दोनों में विवाद हो जाता है, कामरान चला जाता है और 1540 में होगा दोस्तों बिलग्राम का युद्ध। ये किस किस के बीच होगा? शेर शाह सूरी वर्सेस हुमायूं। इसमें मैं इधर लिख देता हूं यहां, इसमें यानी इस युद्ध में हुमायूं हारेगा और दर दर भटकने लगता है। और दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठ जाता है? शेर शाह सूरी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है मुझे हिस्ट्री आपको समझ में आ रही होगी। आज इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं तुम्हें नए जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।